नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं थैंक यू बोलूंगा आप सभी को। अभी 2 दिन पहले जो ट्रेड टेस्ट वाली मैंने वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए ज्वाइन करवाने के लिए, उस पर अपना बहुत बेहतरीन तरीके से जो है सपोर्ट दिखाने के लिए, प्यार दिखाने के लिए, इतना विश्वास आप लोगों ने मुझ पर किया। मैं आप लोगों से वादा करता हूं उस विश्वास का आप लोगों को खरा आउटपुट निकाल कर दूंगा। आप लोगों को किसी भी प्रकार की कमी यहां पर नहीं आने दूंगा। किसी भी प्रकार की कमी आई तो डायरेक्टली आप मुझसे जो है बोल सकते हैं। 1% भी आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा, सर जी एक नोटिस आया है सिकंदराबाद की तरफ से एलपी टेक्नीशियन जो जेई की वैकेंसी है, ग्रुप डी की वैकेंसी है, उसे लेकर प्लीज उसके बारे में थोड़ा कंफर्मेशन दीजिए। तो इसके लिए ही जो है आप लोगों के लिए चर्चा करनी है। सबसे पहले कोई कोर्स देखने में यहां पर नहीं आया हूं। मेरा मकसद ये नहीं कि एलपी टेक्नीशियन का नोटिस आए तो साथ में डिस्क्रिप्शन में आपको एलपी टेक्नीशियन का कोर्स भी दे दूं। मैं सिंपल आप लोगों को चीजें समझाऊंगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दूंगा, आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर आईटीआई वाले बच्चे लगे हुए हैं और अपने अपने क्वेश्चंस हमसे पूछते रहते हैं। तो देरी ना करते हुए शुरू करते हैं और आप लोगों को चीजें समझाते हैं। ये नोटिस आप लोगों के सामने है। आप लोगों ने पूछा भी इसके बारे में कि सर जी एक्चुअल में है क्या चीज। देखो भैया, मैं दोबारा से बोल दूं, रेलवे 2022 में भी आप लोगों के लिए ट्वीट कर चुका है कि हमारे डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज खाली है, लेकिन उसका अभी तक कोई भी निष्कर्ष सामने निकल कर नहीं आया। इसी तरीके से नोटिस है और आप लोगों को मैं यही बोलूंगा, जो आप लोगों की वैकेंसी आने की उम्मीद है ना, वो इलेक्शन तक ही आने की उम्मीद है। अब वो 2023 के एंड में दे, 24 की स्टार्टिंग में दे, 24 के एंड में दे, लेकिन आप लोगों को इलेक्शन से पहले पहले यहां पर दिखने को मिलेगी नौकरियां, क्योंकि सरकार को भी जो है दिखाना है कि हमने कुछ यूथ के लिए किया है, आईटीआई वाले बच्चों के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कुछ किया है, तभी जाके इस तरीके के नोटिस आप लोगों के सामने आते हैं। इसका मतलब यह है कि सरकार आप लोगों के लिए कुछ कर रही है। लेकिन मैं इतना बोलूंगा, आप रेलवे पे पूरी तरीके से डिपेंड मत रहो। रेलवे का कोई भरोसा नहीं है कि कब जाके आप लोगों को वैकेंसी दे। 4-4 साल में ये वैकेंसीज को क्लियर करते हैं, लेकिन वो क्लियरिफिकेशन 4-4 साल से भी ज्यादा कभी कभी चल जाता है। आपने ग्रुप डी की 2019 की वैकेंसी का हालात देख लिया होगा, ज्यादा एक्सप्लेन करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। अब इस नोटिस को अच्छे तरीके से समझते हैं। ये बिल्कुल ऑफिशियल नोटिस है, आप इस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई वैकेंसी की बात नहीं करी। इसमें डिपार्टमेंट ने यह नहीं बोला कि आप लोगों को वैकेंसी निकाल कर देगा। ये काइंड ऑफ एक सर्कुलर है। जब डिपार्टमेंट को वैकेंसीज निकालनी होती है तो इस तरीके की चीजें डिफरेंट जोन से जो है रेलवे पूछता है। और एक चीज और, ये जो है अभी सिर्फ एक जोन से पूछा गया है, हो सकता है कि अन्य जोन से भी पूछा जाए और आप लोगों को इसकी जानकारी डिपार्टमेंट दे दे। अभी जो मेरे सामने, मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये नोटिस है आप लोगों के सामने, आप लोग देख सकते हैं, सिकंदराबाद से, और ये एंटीसिपेटेड वैकेंसीज के बारे में यहां पर बात कर रहा है। इट इज एडवाइज टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ द एंटीसिपेटेड वैकेंसीज ऑफ सुपरवाइजर, आर्टिशियंस एंड असिस्टेंट कैटेगरी। असिस्टेंट कैटेगरी में आप लोगों की ग्रुप डी वाला पार्ट आ जाएगा, यानी ग्रुप डी की वैकेंसी जो अब ग्रुप सी बन गई है, वो वाला पार्ट आप लोगों को आ जाएगा इस स्टाफ के लिए फॉर अ पीरियड ऑफ 2 इयर्स, 2023 और 2024। अब यहां पर कोई कंफर्मेशन नहीं है कि ये 2023 में वैकेंसी आप लोगों को निकाल के देंगे या 24 में निकाल के देंगे। अभी और बातें करने से पहले एक चीज और दिखा देता हूं। ये 2022 का नोटिस है अश्वनी वैष्णव जी का, लेकिन आप खुद जानते हैं कि इस नोटिस का आप लोगों को कितना आउटपुट मिला है। इसका 1% भी निष्कर्ष आप लोगों के सामने निकल कर नहीं आया। अगर इसका निष्कर्ष निकलता तो इन मंत्री जी के सामने जो आप लोगों का ट्वीट पड़ा हुआ है और जो है इन्होंने जो किया है, इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता चल पाता, लेकिन इसके बारे में कोई भी प्रॉपर अभी जानकारी नहीं है। धीरे धीरे डिपार्टमेंट जो है अपने जो है अलग जोन से पूछ रहा है कि कितनी वैकेंसीज आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर, यही समझो कि निकालने चाहिए। यहाँ पर कितने रिटायर हुए, क्या क्या जो है एम्प्लॉयज के साथ हुआ, वो सारा डेटा जो है रेलवे इन जोन से मांगता है। आशा करता हूं ये चीज आप लोगों को समझ आ गई होगी। अंत में जाते जाते बस एक चीज बोलूंगा, कोई भी अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आप लोगों को यह बोल रहा है कि वैकेंसी आप लोगों को 1 महीने में दे दी जाएगी, 2 महीने में दे दी जाएगी, 3 महीने में आप लोगों के लिए वैकेंसीज आ जाएगी, तो उसका कोई भी ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। आप आरटीआई डालोगे, आरटीआई में आप लोगों को सिंपल ये जवाब मिलेगा कि जब वैकेंसीज आएगी आप लोगों को हम लोग कम्युनिकेट कर देंगे। तो ऐसा कोई भी अभी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन नहीं है। आप लोग बहुत लंबे समय से इस चीज के बारे में बोल रहे हैं। मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर आप लोगों को एएलपी टेक्नीशियन की बेहतरीन तैयारी करनी है तो अपना नॉन टेक्निकल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो। अगर आप आईटीआई वाले बच्चे हैं
और आपका नॉन टेक्निकल पार्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो समझो आप एएलपी टेक्नीशियन वाला जो एग्जाम है वो क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि उसका एग्जाम क्रैक करने के लिए आपका जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जीएस, जीके या जो भी नॉन टेक्निकल में से उसमें आता है, वो जो है आप लोगों का बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तो आप लोग एग्जाम नहीं निकल पाओगे। इसलिए पहले से ही बोल रहा हूं, अपना ये पार्ट स्ट्रॉन्ग कर लो, वैकेंसी जब आएगी तब आएगी, लेकिन आप लोगों को पहले से तैयार रहना है। वैकेंसी का कोई भी भरोसा नहीं है कि आप लोगों को डिपार्टमेंट वैकेंसीज निकाल के दे। यूट्यूब पर वीडियोस तो आप लोगों को बहुत मिल जाएगी कि वैकेंसीज अब आने वाली है, तब आने वाली है, बहुत बड़ी खुशखबरी है, लेकिन ऐसी मैं चर्चा आप लोगों के सामने नहीं करूंगा, मैं रियलिटी पेश करूंगा। ये जस्ट काइंड ऑफ एक सर्कुलर है, वो भी आप लोगों के लिए नहीं निकाला गया, ये जोन के लिए निकाला गया है। सिकंदराबाद से ये बात पूछी गई है, आशा करता हूं ये क्लैरिफिकेशन आपको मिल गया होगा। इसके अलावा बहुत बड़ी संख्या में बच्चे एएलपी टेक्नीशियन की बुक की डिमांड कर रहे हैं, तो भाई देखो, हो सकता है कि एएलपी टेक्नीशियन के सिलेबस में आप लोगों को चेंजेस देखने को मिले न्यू पैटर्न पे, लेकिन इस पे भी श्योरिटी नहीं है। बुक के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं कि वो टॉपिक की बुक आप लोगों को रिकमेंड कर सकूं जो है एग्जाम के लिए आप लोगों के लिए रिलेवेंट हो, लेकिन उसके लिए मुझे रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे उठा के तो बहुत सारे पब्लिशर्स मुझसे कांटेक्ट करते हैं, 20-20 हजार रुपए देने के लिए रेडी रहते हैं कि हमारी बुक का प्रमोशन कर दो, लेकिन मैं जो है देखकर ही आप लोगों के लिए कुछ कार्य करूंगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा कि ये बुक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, डेफिनेटली आप लोगों को मैं चीजें प्रोवाइड करूंगा। और बाकी ट्रेड टेस्ट के लिए एक वेबिनार कंडक्ट कर रहे हैं यशवंत जी के माध्यम से, फिटर टर्नर मशीनिस्ट के लिए जल्दी कंडक्ट करेंगे। आप लोगों का कंफर्मेशन चाहिए उस पर, और मैं कोशिश करूंगा कि कल आप लोगों को लिंक दे दूं, ताकि आप लोग जो उस पर रजिस्ट्रेशन करके जो है 3 ट्रेड के लिए अपना जो है यहाँ पर स्किल टेस्ट कवर कर सके। अब वेबिनार में सारी चीजें तो कवर नहीं हो सकती है, लाइव सेशन होगा, आप अपने जो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं यशवंत जी से पूछेंगे। कोशिश है कि ये जो संडे आ रहा है इससे अगले वाले संडे पे हम लोग उस स्किल टेस्ट का वेबिनार आप लोगों के लिए कंडक्ट कर दें। बाकी यही मैं आप लोगों को बोलूंगा, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना के चलो। मैंने पहले भी डीआरडीओ एग्जाम से आप लोगों को पहले बोला था, नॉन टेक्निकल जिसका स्ट्रॉन्ग होगा डेफिनेटली उसको डीआरडीओ एग्जाम में मदद मिलेगी, और बहुत बड़ी संख्या में बच्चों को मदद भी मिली। हमारे चैनल से बहुत बड़ा आउटपुट निकला, बच्चे सिलेक्ट हुए, बहुत मतलब हमें भी इतनी खुशी हुई, लेकिन कुछ बच्चे कुछ परसेंटाइल से रह गए, उसका भी हमें जो है थोड़ा खेद है। बट मैं इतना बोलूंगा, आप भी किसी से कम नहीं है, आपने भी अपनी कड़ी मेहनत करी थी, 1-2 नंबर इधर होने की वजह से आप लोग जो है यहाँ पर अनसिलेक्ट हो गए। सो परेशान मत होइए, और भी डिपार्टमेंट्स हैं, एनपीसीएल की तैयारी करो, उसके लिए आप लोग एग्जाम निकालो। आशा करता हूं आप लोगों को चीजें समझ आ गई होगी। बाकी कोई वीडियो में कमी रही है तो भैया कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, मैं कोशिश करूंगा उसे रेक्टिफाई करने की और आप लोगों को बताने की। ये नोटिस मैंने अपनी साइड से आपको क्लियर करके दे दिया है। बाकी धन्यवाद। डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना।